ने एक सीट पर 7 सीटों का 8 सीटों का रुझान आ गया है और 3 पर बीजेपी चली गई है, 1 पर जेडीयू, 1 पर अन्य। लेकिन इस तरफ कांग्रेस पार्टी का खाता खुल गया है। अभी तक रुझानों के मुताबिक वो 1 सीट पर आगे बाकी भी अन्य यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। अब ये अन्य कौन है? एमआईएम है, जनसुराज है, कौन है ये नहीं पता, लेकिन 5 एनडीए, 2 अन्य और 1 महागठबंधन नीचे और 1 अन्य हमको दिखाई दे रहे हैं। जो पहले लेफ्ट साइड पे जो अन्य दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया के भीतर के अन्य, यानी कुशवाहा की पार्टी है, जितेंद्र मांझी की पार्टी। इस बार अन्य का कोण बहुत ज्यादा है। इस बार अन्य के कोण में आपके तेज प्रताप भी आते हैं, कोण में जनसुराज भी आता है, एमआईएम भी है, बहुत सारे हो जाते हैं। 10 सीटों का रुझान आ गया है, जिसमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक जेडीयू 1, अन्य 1, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। अन्य जगह पर आगे चल रहे हैं। अन्य देखिए जिसमें कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो आप बिहार लिखा हुआ है ना 10 आउट ऑफ 243, उसके नीचे ये रुझानों से एनडीए 7 सीटों पर आगे, महागठबंधन 1 सीट पर आगे और 2 पर अन्य। 5 बीजेपी, 1 जेडीयू, 1 अन्य एनडीए के खाते में और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि अगर अन्य के आंकड़े में 2 की 2 सीटों पर कोई और नहीं, ना एआईएमआईएम, ना अगर आप तेज प्रताप को देखिए, लेकिन इधर प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। पीके की पार्टी को 2 में आगे दिखाई दे रहा है। एनडीए में जो अदर बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, बताया जा रहा है हमें बढ़त मिल गई है रुझानों में। उधर एनडीए 8 का आंकड़ा वहां दिख रहा है, 8 बनाम 2 और 2 अन्य। और अगर प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा था ना कि वो किसके वोट यहां पर काटने वाले हैं, पोस्टल बैलेट जिसमें बीजेपी और एनडीए सबसे मजबूत रहते थे, वहां पर भी 2 अन्य यानी जनसुराज देखिए और 3 महागठबंधन जिसमें 2 आरजेडी, 1 कांग्रेस अभी आगे चल रहे हैं इधर। लेकिन एनडीए में बाजी मारती हुई भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पोस्टल बैलेट के ओपनिंग में 5 सीटों पर दिख रही है, 2 पर जेडीयू है और ये जो अन्य है ये जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। कुल मिलाकर 8 पर एनडीए आगे। वहीं दूसरी तरफ आ जाइए तो 2 पर प्रशांत किशोर आगे दिख रहे हैं, तेज प्रताप, पशुपति पारस, अन्य सबको रुकना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। अब देखना होगा, एक बार फिर से वापस कीजिए, आरजेडी के नंबर्स दिखाइए और कांग्रेस पार्टी भी 1 पर आगे चल रही थी, तो 4 सीटें ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 महागठबंधन आगे, डबल का आंकड़ा 8, कुल 14 सीटों का रुझान आ गया है। और पीके की पार्टी अगर 2 सीटों पर आगे चल रही है, शुरुआती रुझान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और माना जा रहा है कि पीके का जो वोटर है वो पोस्टल बैलेट जो है ना ये काफी नजदीकी हो रही है। देखिए एनडीए 8 सीटों पर आगे, महागठबंधन 5 सीटों पर आगे। अगर महागठबंधन के आंकड़े दिखा रहे तो आरजेडी के नंबर यहाँ पर पता चल जाएंगे। कांग्रेस उसमें से 1 सीट पर आगे थी और अब तक 15 सीटों के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड दोनों को कुछ सीटों पर इस समय बढ़त बनी हुई दिख रही है। लेकिन इस समय कम से कम जो शुरुआती रुझान को देखकर थोड़ा सा प्रशांत किशोर के चेहरे पर कुछ देर के लिए शायद मुस्कान आ जाए कि 2 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है। बाकी सब अभी इंतजार करेंगे, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे पशुपति पारस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन अब तक 17 सीटों पर रुझान आए हैं, जिसमें 9 पर एनडीए और 6 पर महागठबंधन आगे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे है, सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में हमेशा ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, लेकिन 2 पर पीके भी आगे चल रहे हैं। वो इस बात से आज बहुत खुश हो गए कि चलिए सुबह सवेरे आज के रुझान आने में उनका नाम तो आ ही गया है स्क्रीन पर। हम आपको बता दें एक एक करके जो वीआईपी, मतलब वीआईपी इस बार कहना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वीआईपी पार्टी चुनावी मैदान में है। तो जो बड़े चेहरे वो हम आपको दाईं तरफ दिखा रहे हैं, जिसमें लखीसराय की सीट से विजय कुमार सिन्हा है और प्रदीप गुप्ता जैसा कि बता रहे थे साहिल आपको, उन्होंने कहा है मैथिली ठाकुर पूरी ताकत झोंकी थी। 12 सीटें एनडीए की झोंकी, अलीनगर और तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर में पहले देखा कि राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चलते हुए और 8 सीटों पर अलीनगर सीट जहां से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में और सामने से जो आरजेडी के कैंडिडेट थे वो भी ब्राह्मण थे। अब ये माना ब्राह्मण वहां पर भारी तादाद में 20% से ज्यादा, ऐसे में वहां पर ऐसा ही कैंडिडेट सामने रखा जाता है। लेकिन मैथिली ठाकुर के लिए आप सोचिए, खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे रैली करने के लिए। उस रैली में मैं मौजूद थी और वहां पर उन्होंने खुलकर मैथिली ठाकुर की प्रशंसा की और उनको अलग से भी कहा, जो मैथिली ने हमें बताया
कि उन्होंने यही कहा कि तुमको सोशल मीडिया पर बहुत हाउंड कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे मत डरो, तुम जीतोगे। और एक बार जिससे हमारे कैंडिडेट पर नजर डालते हैं। दो जो अन्य की सीटें हैं वो हम की सीटें हैं इस समय जो नजर आ रही है जीतन राम मांझी की पार्टी की, जो एनडीए के भीतर जो अन्य का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं 13 पर एनडीए इस समय आगे चल रही है, महागठबंधन 8 पर। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और हम तीनों को इस समय लीड मिली हुई है कुछ कुछ सीटों पर, जिससे उनका आंकड़ा 13 पोस्टल बैलेट्स की गणना जिसकी शुरुआत हुई है उसके साथ नजर आ रहा है। देखिए श्वेता, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खनपटिया की सीट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनसुराज पार्टी आगे चल रही है, जो 2 आंकड़े उनके नजर आ रहे हैं, और जो कि 8 की सीट पर भी जनसुराज की चनपटिया की सीट जिसमें आप देख रहे हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियस मनीष कश्यप आपने देखा होगा, वो यूट्यूबर थे, और वो अगर चनपटिया की सीट पर आगे चल रहे हैं तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। आरजेडी के एक उम्मीदवार जो हम आपको बता रहे हैं कि सीटें, हाँ, वो शाहनवाज आगे हैं। वहीं रितेश रंजन एक बार फिर से करगहाल की सीट पर आप देख रहे हैं जेएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जो आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर से अगर मैथिली ठाकुर आगे चल रही है तो ये उनका, क्योंकि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो बार बार यही कह रहे थे मिश्रा जी कि ये देखिए मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे दीजिए, मैथिली को तो अभी बहुत लंबी उम्र है, वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उनके लिए कम उम्र की एक उम्मीदवार वहां पर गई थी और उनके लिए चुनावी मैदान में अपनी शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, 15 सीटों पर रुझान के अनुसार एनडीए आगे, हालांकि पोस्टल बैलेट है, लेकिन ट्रेलर के तौर पर देख रहे हैं या अभी पिक्चर को बाकी कहेंगे? शहनवाज जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। वही मैं पूछ रही हूँ कि 15 पर पोस्टल बैलेट है, अभी उनकी गणना, 15 पर एनडीए आगे, 9 पर महागठबंधन आगे, मतलब अभी रुक रुक कर खुशी मनाएंगे ना? नहीं, हम लोग खुशी तो रुक के क्या, शुरू से ही